सुल्तानपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष मोक खली खान के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर व्यापारियों की समस्याएं गिनाई। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग और मल्टीनेशनल कंपनियों के कारण छोटे व्यापारी का कारोबार घट रहा है। साथ ही साप्ताहिक बंदी को लेकर सरकार की दोहरी नीति पर भी सवाल उठाए। प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल के साथ प्रदेश महामंत्री मनोज अग्रवाल, जिला अध्यक्ष खली खान, जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष निशांत सिंह, अजय सिंह उप जिला अध्यक्ष, नितिन अग्रवाल नगर अध्यक्ष और सिद्धांत गुप्ता युवा नगर अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। लोकेश अग्रवाल ने कहा कि वो पूरे देश का दौरा कर व्यापारी की समस्याएं इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार ने मल्टीनेशनल कंपनी और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए रेड कारपेट बिछाया है और हमें कानून में फंसाकर नष्ट करने का काम किया जा रहा है। साप्ताहिक बंदी के दिन हमारा बाजार बंद रहता है और मॉल खुला रहता है। यह दोहरा कानून है। उन्होंने प्रधानमंत्री के एक देश एक कानून के नारे का जिक्र करते हुए कहा कि अगर साप्ताहिक बंदी है तो वो सभी दुकानें, मॉल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। व्यापारी किसी भी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार भेदभाव ना करे। हम सरकार के सामने ज्ञापन, मांग पत्र और धरना प्रदर्शन के माध्यम से व्यापारी की समस्या पहुंचाएंगे और उनका समाधान कराने का प्रयास करेंगे। व्यापारियों की प्रमुख मांग है कि ऑनलाइन कंपनियों और लोकल व्यापारियों के लिए समान नियम बनाए जाएं। प्रेस वार्ता में संगठन को मजबूत करने और व्यापार हितों की रक्षा के लिए एकजुट होने का भी आह्वान किया गया है। लोकेश कुमार अग्रवाल है। मैं उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काम करता हूँ। हमारे साथ में मनोज अग्रवाल जी हैं जो हमारे प्रांतीय महामंत्री हैं, सुधीर मित्तल जी प्रांतीय संगठन मंत्री, खालिद भाई हमारे जिला अध्यक्ष हैं सुल्तानपुर के, निशांत सिंह जी हमारे जिला उपाध्यक्ष सुल्तानपुर के हैं और अन्य साथी हम लोग सब बैठे हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। उस कड़ी में आज सुल्तानपुर आना हुआ है। कल मैं प्रयागराज था, परसों शाहजहाँपुर और बरेली था। अभी हमें शाम को मीटिंग करनी है मुसाफिर खाने में। पूरे प्रदेश का हम एक एक जनपद में और एक एक कस्बे में जाके व्यापारी की समस्याओं को इकट्ठा कर रहे हैं और उन समस्याओं को इकट्ठा करके सरकार के सम्मुख ज्ञापन, मांग पत्र, धरना प्रदर्शन के माध्यम से पहुंचाकर व्यापारी की समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। व्यापारियों की प्रमुख समस्या जो आ रही है वो प्रमुख समस्या व्यापारी ऑनलाइन शॉपिंग से, मल्टीनेशनल कंपनियों के बढ़ते कहर से परेशान है। बाज़ारों में हमारा कारोबार घटता जा रहा है और ऑनलाइन शॉपिंग का कारोबार बढ़ता जा रहा है। हमने पहले भी मांग पत्र केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को भेजा था। मल्टीनेशनल कंपनी, शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन शॉपिंग से हम हर तरह का कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं। वो हमें किसी कंपटीशन में नहीं हरा सकते। मगर हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे लिए सरकार ने जिस तरह के कानून बनाए हैं उन कानूनों में उनके लिए रेड कारपेट बनाया है और हमें उस कानून में फंसाकर नष्ट करने का काम किया जा रहा है, जिसका उदाहरण साप्ताहिक बंदी है। साप्ताहिक बंदी के दिन मेरा व्यापारी का बाजार बंद और मल्टीनेशनल कंपनी का शॉपिंग मॉल खुला और ऑनलाइन शॉपिंग चालू। इस तरीके के दोहरे कानून के लिए हम लगातार विरोध करते आ रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है एक देश एक कानून। अगर जब एक देश एक कानून की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं तो इस देश में जब साप्ताहिक बंदी की बात आती है, अगर साप्ताहिक बंदी आवश्यक है तो सभी तरह की दुकानें, कमर्शियल एक्टिविटीज़, प्रतिष्ठान सब पर समान रूप से कानून लागू हो और वो बंद हो। बाजार में सोमवार की बंदी है तो सोमवार को मल्टीनेशनल कंपनी और ऑनलाइन शॉपिंग को छूट नहीं मिलनी चाहिए। सरकार डिजिटल बना रही है कि डिजिटल जब आना चाहिए। जो सरकार डिजिटल बना रही है, मैं कह रहा हूँ ना, हम किसी कंपटीशन से बाहर डर ही नहीं रहे। हम डिजिटल से और ऑनलाइन से सबसे लड़ने के लिए तैयार हैं। मगर सरकार डिजिटल बनाए ना तो उसमें एक रूपता लाए ना। अब जैसे डिजिटल की बात आपने उठाई, मेरे मंडी के व्यापारियों के लिए गाड़ी की ई टैगिंग की व्यवस्था सरकार ने लागू करी है। ई टैगिंग की व्यवस्था से जो ट्रक भर के कारोबार कर रहा है वो अपने ट्रक की चारों तरफ से फोटो खींचकर उसके स्कैन करके पोर्टल पर डाल सकता है। और जो व्यापारी 4 बोरे का, 6 बोरे का, 10 बोरे का काम लेने या देने वाला कर रहा है उसका माल तो ट्रांसपोर्ट से परचून में जाएगा। वो ई टैगिंग व्यवस्था में काम कर ही नहीं सकता।
तो मेरी सरकार से मांग ये है कि अगर बड़े व्यापारियों को सहूलत देने के लिए आप डिजिटल बना रहे हो तो उसमें माध्यम छोटा जो हमारा व्यापारी है निचले दर्जे का, उसका कारोबार नष्ट करना हो, ऐसा भी रास्ता सरकार को बनाना चाहिए। अभी हमने तय करा है कि अगले हफ्ते हम फर्स्ट वीक में सरकार को मंडी समिति का ज्ञापन देंगे और उसके बाद पूरे महीने नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के यहाँ हर हफ्ते घेरा डालो डेरा डालो का नारा लगाकर उनका घेराव करेंगे और उन्हें मजबूर करेंगे कि व्यापारी के बाजार में स्ट्रीट लाइट, सड़क, नाली, खड़ंजे, जल भराव और पीने के पानी की व्यवस्था करें, जल भराव को समाप्त करें। नहीं तो व्यापार मंडल, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका का रोज घेराव करेगा और उन अधिकारियों को मजबूर करेगा कि व्यापारी को ये सुविधा दी जाए। हम इसका अधिकार रखते हैं। हमसे कमर्शियल हाउस टैक्स के नाम पर 3 से 5 गुना हाउस टैक्स लिया जाता है। जब हमसे लिया जा रहा है, जलकर का पैसा हमसे लिया जा रहा है। हमारी दुकानों पर तो 99.99% दुकानों पर पानी का कनेक्शन ही नहीं है। हम 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये का जग खरीद के पानी पीते हैं, अपने ग्राहकों को पानी पिलाते हैं बोतल का लाकर। जब सरकार हमारे से, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत हमारे से टैक्स ले रही है तो वाटर कूलर, आरओ वाटर की सुविधा हर बाजार में उन्हें इस मात्रा में देनी पड़ेगी कि हमारा दुकानदार भी पानी पी ले और अपने ग्राहक को पिला दे। ऐसा तो अभी कहीं उत्तर प्रदेश में या देश में तो नहीं देखने को मिल रहा। नहीं मिल रहा है ना, तो जब हमारा अधिकार है, जब हम मांगने निकलेंगे जब तो मिलेगा। मैं अपने अधिकार को मांगने के लिए, व्यापारियों को जागरूक करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकला हूँ। हर बाजार में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर नगर पालिका में, हर नगर पंचायत में, हर जिले में पहुंचूंगा, छोटी छोटी सभा करूंगा, व्यापारियों को जागृत करूंगा, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताऊंगा और जो अधिकारी हैं, जो व्यापारी का उत्पीड़न करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें बाजार से दूर रखने के तरीके बताऊंगा। ठीक, धन्यवाद।